हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर फॉर्मेट तक देख लिया था। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सेल में हम इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? तो डेसिमल प्लेसेस जब भी हम कभी किसी नंबर में पॉइंट लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, तो उसके बाद के जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी जाती है, उन्हें डेसिमल प्लेसेस कहा जाता है। दशमलव के बाद की संख्याएं, पॉइंट के बाद की नंबर्स। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 34.56, ये मेरा डेसिमल मैंने नंबर लिख रखा है। अब इसमें मेरे पास कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? तो इसमें मेरे पास डेसिमल प्लेसेस हैं 2, 5 और 6। दशमलव के बाद वही आ रहे हैं। तो इंक्रीज डेसिमल मतलब क्या होता है? अगर आपको किसी ने बोला है कि नहीं मुझे तो पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, और आपको लग रहा नहीं मेरा आंसर तो 2 में ही आ रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं 1 डेसिमल प्लेस। मतलब दशमलव के बाद की 2 संख्या के बाद में आप तीसरी संख्या भी इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ से मैं इंक्रीज करता हूँ। अब चूंकि 5 6 के बाद कुछ है नहीं, इसलिए अपने आप क्या लग जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि यही होता है। अगर हम 4.5 लिख रहे हैं, लेकिन अगर हमको दशमलव या पॉइंट के बाद 2 संख्या में लिखना है, 2 नंबर्स में लिखना है, तो हम 4.50 लिखेंगे। तो वही यहाँ पर लॉजिक अप्लाई होगा। आपको जितना रखना है उतना रख सकते हैं। अगर इसे कम करना है तो डिक्रीज डेसिमल पर जाएंगे। अब इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैथ्स में एक रूल होता है कि पॉइंट के बाद अगर जो भी नंबर है वो 5 या उससे बड़ा हुआ, और उस नंबर को आप हटाते हो या फिर उस नंबर को छिपाते हो, तो 5 या उससे बड़ा वाला नंबर वो हट तो जाएगा, बट जाते जाते उसके पहले वाले नंबर पर वो 1 जोड़कर जाएगा। तो वही कहलाता हमारा यहाँ पर डेसिमल। तो यहाँ पर आपको यही करना है। जैसे ही मैं 6 को रिमूव करूंगा, ये क्या करेगा, ये हटते से ही 5 पर 1 जोड़कर जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये 34.6। अब आपको देखना है कि आपका क्या नंबर था। कभी आपको लगता है कि नहीं मेरा नंबर मुझे वापस देखना है ओरिजिनल, तो मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का ओरिजिनल रूप आपको हमेशा फॉर्मूला बार में यहाँ पर शो होगा। हमने लिखा था 34.56, यहाँ पर कुछ भी चलेगा, लेकिन फॉर्मूला बार जो आपने लिखा है वही यहाँ पर शो करेगी। तो डिक्रीज डेसिमल यही होता है। एक और बार अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो ये 6 जो कि 5 से बड़ा है, ये हटेगा, और इसके पहले वाला नंबर जो है 4, उस पर ये 1 जोड़कर चला जाएगा 35। फॉर्मूला बार अभी भी 34.56 ही दिखाएगी, क्योंकि वो हमेशा आपका लिखा हुआ दिखाती है, आंसर से उसको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्जाम पर्पज से देख रहे हैं उनके लिए भी, और जितने लोगों ने जॉब कर रखी है उन्हें भी पता होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है। इसके लिए पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा, फिर आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा इसको। ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसको कैसे मैंने जल्दी क्रिएट करा है वो आगे के लेक्चर्स में आपको खुद ही पता चल जाएगा जब हम करेंगे। तो संस्कृत थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, दिखेगा अच्छे से, और इन सबको मैं सेंटर्ड कर देता हूँ। सेंटर्ड से आपका हमेशा टेक्स्ट जो है अरेंज बहुत सही मैनर में होता है। अब आगे आ गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले इसको समझ लेते हैं, इसका नाम क्यों ऐसा रखा गया है। फॉर्मेटिंग मैंने वर्ड के लेक्चर में भी बताया था। फॉर्मेटिंग मतलब किसी भी चीज पर जो भी सेटिंग्स अप्लाई की जाती है उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट करना यानी कि कोई सेटिंग अप्लाई करना, और उस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के द्वारा कोई सेटिंग अप्लाई करना। मतलब अगर कोई आप सेटिंग अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मुझे इस नेम को, इसे मुझे रेड कलर में दिखाना है, बट
कब दिखाना रेड में, तो वो मैं कंडीशन देकर डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला है, हिंदी में एक ए जो है स्टूडेंट, उसके हिंदी में कितने नंबर आए हैं, तो मैं बोल दूंगा अगर 50 से ऊपर आए हैं तो ग्रीन कलर कर दो, 50 से कम आए हैं तो रेड कलर कर दो, या फिर रहने दो, कुछ भी कलर मत करो, 50 से ऊपर ग्रीन का ही रहने देते हैं। तो ये सब मैं जो कर रहा हूँ इसमें कलर अप्लाई करना कहलाता है फॉर्मेटिंग, बट मैं चेक कर रहा हूँ कि 50 से ऊपर हो तभी ग्रीन अप्लाई हो। तो जो चेक करने की प्रोसेस होती है इसी को कहते हैं कंडीशन। तो कंडीशन के द्वारा फॉर्मेटिंग अप्लाई करना कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए मुझे देखना है कितने लोग फेल हुए हैं, कितने सब्जेक्ट्स में ओवरऑल कितने लोग फेल हुए हैं, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, यहाँ पर आप खुद से ले सकते हो बहुत सारी। मैं आपको एक या दो करके बताऊंगा क्योंकि इसका एक सेपरेट लेक्चर बनेगा पूरा और वो भी लंबा ही रहेगा। तो मैं आपको एक या दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके बताऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा होता क्या है, फिर हम इसको सेपरेट लेक्चर में देख लेंगे। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर जो लोग फेल हुए हैं उनकी सेल को हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हाईलाइट सेल ले लूंगा। अब मेरी कंडीशन क्या है कि जिन लोगों के 33 से कम आए हैं, फेल तो वही होता है जो 33 से कम लाता है, तो मेरी कंडीशन क्या है 33 से कम, और इंग्लिश में बोले तो लेस देन 33। यहां पर लेस देन का ऑप्शन है क्या, तो सेकंड नंबर पर मिल जाएगा हमको। अब यहां पर वो पूछेगा कितना कम, किससे कम, सॉरी, तो यहां पर लिख देंगे हम 3। तो जितनी भी सेल थी उसने लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब लाइट रेड उसने बैकग्राउंड कलर कर दिया और डार्क रेड टेक्स्ट कर दिया, लिखा हुआ डार्क रेड में कर दिया। तो इससे हुआ क्या, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, दिखेगा अच्छे से। ओके, तो उसने करा क्या, तो हमारे टेक्स्ट को उसने यहां पर लेस देन में जाकर हमने 33 लिखा। तो जितने भी लोग यहाँ पर फेल हुए थे जिस जिस सब्जेक्ट में, वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। इतना आपको इजीली इसमें पता चल जाएगा, वरना आपको खुद से ढूंढना पड़ता और बहुत टाइम लगता। ये तो छोटी सी टेबल है। स्कूल, अगर मान लीजिए स्कूल में काम करें जहाँ पर बहुत नंबर बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स में होते हैं स्टूडेंट, तो आप ऐसे एक एक करके चेक नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत काम में आता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर और भी रहते हैं टॉप एंड बॉटम। इसमें क्या होगा, तो ये कब यूज में आता है, तो ये आपको मान लीजिए टॉप के 10 ऊपर रखने हैं। अगर बहुत सारे लोगों के नंबर्स आपको मिले हैं और आपको देखना है इसमें टॉप किसने करा है, तो आप टॉप 10 आइटम में चले जाइए, टॉप 10 परसेंटेज में चले जाइए। बॉटम रखना चाहते हैं तो बॉटम वाले भी आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं रूल्स इसमें। डेटा बार्स कुछ नहीं करता है, जितना ज्यादा डेटा उतना लंबा उसमें कलर की स्ट्रिप को डाल देता है सेल के अंदर। आप देखेंगे तो बी के इंग्लिश में 100 आए हैं तो उसकी डेटा बार ज्यादा कलर्ड है, और उसी बी के मैथ्स में आए हैं 1, तो डेटा बार बहुत कम ही कलर्ड हुई है। नेक्स्ट आता कलर स्केल। इसमें भी बहुत सारे कलर्स हम डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिया कलर स्केल और मैंने अप्लाई कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर सेपरेट कलर डले हैं अलग अलग। बहुत लोग इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कलर जो स्मॉल नंबर्स हैं उन पर रेड दे रहा है और जो बड़े हैं उन पर ग्रीन दे रहा है, और बीच के जो मीडियम जो कहते हैं नंबर्स हैं जो बिल्कुल हमारे बीच में आते हैं 50% के करीब, वो सब येलो टाइप में आ रहे हैं। तो ये बेसिकली होता तो यही है। अभी आप पहचान भी जाएंगे इस चीज को, लेकिन बहुत बार कलर स्केल आप पहचान नहीं पाते हैं। मान लीजिए कोई दूसरी टेबल मिल गई, स्कूल की नहीं मिली, किसी इंडस्ट्री की मिल गई, तो उसे कैसे पहचानेंगे, तो उसे पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। इसको सिलेक्ट करके रखेंगे, जिसको आपको देखना है उसको सिलेक्ट करना जरूरी है ताकि आसानी रहे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, आपको न्यू रूल और क्लियर रूल में नहीं जाना है। क्लियर रूल से तो ये पूरा इरेज कर देगा, जो पीछे आपने कलर दे रखे हैं टेबल पर वो सब इरेज हो जाएंगे। आपको कहां जाना है, मैनेज रूल्स में, यहां पर जाएंगे। कौन सा आपको देखना है रूल, ये वाला ग्रेडेड कलर स्केल वाला, यही है हमारा B7 से E12 तक। B7 से E12 यहां तक हमारी टेबल बनी हुई है, वही इसने दे रखा है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, एडिट रूल। यहां पर वो आपको बताएगा 3 कलर स्केल है,
आपको लग रहा है तो आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। 2 कलर स्केल, डेटा बार अभी मैंने बताया था। इसमें वो बता रहा है लोवेस्ट वैल्यू कौन से कलर में आ रही है, रेड। परसेंटाइल 50 मतलब बीच के परसेंट जो 50 है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू से 50% बड़ा, यानी कि हमारी छोटी वैल्यू अगर 0 है तो ये परसेंटाइल 50 यानी कि 50। और हाईएस्ट वैल्यू 100, तो परसेंटाइल बीच वाली वैल्यू का येलो और सबसे बड़ी वाली का ग्रीन। तो ये ऐसे प्रोग्रेस करेगा 0 से लेके यहां तक 50 के नंबर, और जो बीच के 30 है वो यहां पर कुछ आएंगे तो ये रेड और येलो का मिक्सचर बन जाएगा। तो 50 तक यहां पर चलेंगे, 50 के बाद प्रोग्रेस करेंगे हम धीरे धीरे, वो ग्रीन बनता जाएगा। यही हमारी टेबल में भी हो रहा था कि जैसे हम बीच में आए यहां तक तो 49 तक तो येलो था, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन बनता गया और एंड में जाके डार्क ग्रीन हो गया। ऐसे डार्क रेड था, धीरे धीरे वो रेड कम होता गया, 33 पर बहुत डिम हो गया वो। इसको इरेज करना है तो सिलेक्ट करेंगे क्लियर रूल्स, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, मतलब जितनी सिलेक्ट करी है उनमें से ही क्लियर होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फ्रॉम इंटायर शीट कर देंगे तो अगर आपने 2-3 जगह और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी सभी के सभी इरेज हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करता हूं सिलेक्टेड सेल वाला, जितना सिलेक्ट करा है केवल उतना ही क्लियर होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखना। अगर नहीं लगता है तो डाउट आप भेज देना, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत काम का टॉपिक रहेगा। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर मान लीजिए स्कूल की पूरी एक टेबल है और वहां पर मुझे फेल देखने हैं टोटल में, तो मैं इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से 2 मिनट में पता लगा लूंगा कि कौन कौन फेल हुआ है। इसलिए इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है हमें। ये टॉपिक बड़ा है इसलिए मैंने इतनी देर तक इसको समझाया है। अब आप चाहें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मेट एज टेबल से स्टार्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक ही रहेगा इस लेक्चर में, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। अच्छा ऑप्शन है, याद हो जाएगा तो काम में आएगा। तो इस लेक्चर में भी इतना ही रहेगा। थैंक यू, गुड बाय।